नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक सनसनीखेज खुलासा। एक ऐसी लाश जिसके 3 हिस्से गायब रहते हैं। सिरकटी लाश की इस मर्डर मिस्ट्री में मास्टरमाइंड निकली एक महिला। यह है एक कत्ल, 3 कातिल, बीवी का बदलापुर। इसके साथ ही होगी एक ऐसी झकझोरने वाली वारदात जब 2 मासूम बच्चों को नदी में फेंक दिया गया। दिखाएंगे वो अनकही फरियाद, पापा हमें बचा लो। और खुलासा होगा एक ऐसे हत्यारे का जिसने 1.5 महीने के बच्चे की हत्या की। जुर्म के राज को छुपाने के लिए इंटरनेट से सीखा तरीका। पूरा खुलासा जल्द। और दिखाएंगे ममता के लिए ममता की चोरी। बेऔलाद और वारदात का यह खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है और होगी एक अजीबोगरीब फिरौती। एक सिरकटी लाश की वो दिल दहला देने वाली मिस्ट्री जिस लाश के 3 हिस्से गायब रहते हैं। पहला, लाश का सिर, दूसरा दाहिने हाथ का पंजा और तीसरा प्राइवेट पार्ट का कुछ हिस्सा। इस ब्लाइंड मर्डर में लाश का सुराग दिया मृतक के मोजे ने। जिस कत्ल की मास्टरमाइंड निकली एक महिला। अभी देखिए यह सनसनीखेज खुलासा। एक कत्ल, 3 कातिल, बीवी का बदलापुर। सिरकटी लाश की खौफनाक मिस्ट्री। एक लाश के 3 हिस्से गायब। मोजे ने दिया लाश का सुराग। 12 साल की जुदाई, शौहर की बेवफाई, रिश्तों का बंटवारा, जायदाद से किनारा। एक कत्ल, 3 कातिल, बीवी का बदलापुर। 8 दिन की वो मिस्ट्री जो दिल दहला देने वाली है और खौफनाक भी। किसी मर्डर मिस्ट्री में कत्ल का ऐसा तरीका जो रोंगटे खड़े कर देता है। लाश का सिर गायब होना, दाहिने हाथ का पंजा गायब और तीसरा उस लाश के प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा भी काटा जाना। लाश के 3 हिस्से गायब थे। इसी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात करते हैं रीवा के नईगढ़ी थाना इलाके के सिगदाहा पुलिया के नीचे 25 मई को तैरती हुई लाश मिली थी। लाश किसकी थी इसकी पहचान करना अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती था, क्योंकि ये लाश सिरकटी थी। पुलिस ने गुम इंसानों की रिपोर्ट खंगाली और फिर गढ़ थाने में 38 साल के गुलामुद्दीन की गुमशुदगी से इसका कनेक्शन जुड़ा। मृतक के घर वालों ने मोजे और हुलिये से लाश की पहचान की। अब सवाल है कि कातिल कौन था और हत्या का यह विभत्स तरीका किस ओर इशारा कर रहा था। हमारे पास अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी और हमको क्लियर था कि इसमें एफएसएल टीम भी हमारी मौके पर पहुंची थी। ये मर्डर है। टाइमिंग करने के पश्चात हमने आसपास के थानों में सर्च कराना शुरू किया। कोई व्यक्ति गायब तो नहीं है अपने घर से, कोई गुम इंसान दर्ज है क्या, कोई फैमिली मेंबर अपने व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं क्या। उस क्रम में हमको गढ़ थाने का इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली। इस केस में लाश की पहचान तो हो गई, लेकिन हत्यारे अब भी बेनकाब नहीं हुए। फिर जब तफ्तीश शुरू हुई तो मृतक गुलामुद्दीन की जिंदगी में इस हत्या का राज कैद था। जिस कत्ल की मास्टरमाइंड निकली मृतक की पहली बीवी जो दिल्ली में रहती है। इस कत्ल में मृतक का साला और भतीजा भी शामिल था। तीनों ने मिलकर गुलामुद्दीन की हत्या की साजिश रची। परिवार पालन पोषण में उसको कष्ट होने लगा, तब उसने अपने भाई से समस्या बताई और उसके भाई ने निर्णय लिया कि हम लोग 2 लोग जो साथी है उसका मिलके इसके साथ एक घटना करेंगे। और इस क्रम में हमने देखा कि उसका सिर भी अलग कर दिया गया धड़ से। तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पहचान ना हो। उनको ऐसा विश्वास था कि बाद में कभी पता नहीं पड़ेगा कि बॉडी किसकी है। हत्या के बाद सिर इसलिए काटा गया कि मृतक की शिनाख्त ना हो सके। दूसरा, प्राइवेट पार्ट पर चोट इसलिए की कि इससे पुलिस गुमराह होती रही। कुछ ही दूरी पर लाश के हिस्से पुलिस को मिले और मर्डर का हथियार कुल्हाड़ी भी। वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मिला है और इवन कुल्हाड़ी भी जिससे उन्होंने घटना को अंजाम दिया
वो भी हमने बरामद किए। घटना में पुलिस मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई। इस हत्या के पीछे वजह थी जायदाद, पति की बेवफाई। दरअसल गुलामुद्दीन 12 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, जिसने पहली पत्नी को जायदाद में हिस्सा भी नहीं दिया और फिर रिश्तों का बंटवारा। जायदाद में हिस्सेदारी नहीं मिलने से एक बीवी ने रची शौहर के कत्ल की साजिश। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें लहरों में तलाशी जा रही थी जिंदगी। पुलिस वालों को खबर मिली थी उस नदी में 2 मासूम बच्चों को फेंका गया है। बच्चों की उम्र थी 2 साल और 4 साल। रात से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सुबह 6 बजे जो तस्वीर सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। मासूम बच्चों की जान लेने वाला उनका कोई अपना ही था, जिसने बच्चों को फेंका और खुद भी नदी में छलांग लगाई थी, लेकिन वो शख्स बच गया। आखिर कौन है वो गुनहगार और मासूमों का कत्ल क्यों? वो 10 घंटे लहरों में जिंदगी की तलाश। वो 10 घंटे मासूमों की चीख पुकार। वो आखिरी फरियाद, पापा हमें बचा लो। कलह में मासूमों का कत्ल। पापा हमारा कसूर क्या था? यकीन मानिए, ये दर्द भरी सिसकियों में डूबे वो 10 घंटे हैं जिसे जिसने भी सुना वो सिहर उठा। जिन मासूम बच्चों का दर्द रुला देता है, झकझोर देता है, तड़पा देता है। इस नदी में उन्हीं मासूमों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नर्मदापुरम में रात के अंधेरे में गोताखोरों की टीम उतरी। मासूम भाई बहन 2 साल की सार्थक और 4 साल की ओमवती की इन लहरों में तलाश जारी थी, लेकिन ओमवती और उसके 2 साल के भाई सार्थक का कहीं पता नहीं चला। अब भी उम्मीदों ने दामन नहीं छोड़ा था, लेकिन सुबह 6 बजे हर उम्मीद दम तोड़ गई। दोनों बच्चों की लाश मिली। जो बच्चे माँ की गोदी में खेलते थे, जो बच्चे पिता के कंधे पर घूमते थे, उन्हीं बच्चों को मारा गया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि हत्या थी। बच्चों को नदी में फेंका गया था और फेंकने वाले हाथ बच्चों के पिता राजेश के थे, जिस पिता ने मरने का फैसला लिया और अपने साथ बच्चों को मारने का भी। रात के अंधेरे में बच्चों के साथ राजेश ने नदी में छलांग लगाई, जिसे एक राहगीर ने देख लिया था। इसकी खबर पुलिस वालों को दी गई। प्रशासन मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। गोताखोरों की मदद से पिता की जान तो बचा ली गई, लेकिन मासूम बच्चों को बचाया नहीं जा सका। मामला इस प्रकार है, कल रात को हम लोगों को 8 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ नर्मदा नदी में कूद गया है पुल से। तो पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, प्रशासन को सूचना दी गई। तो लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद आदमी को तो जिंदा बचा लिया गया। तो उसने बताया कि पारिवारिक कारण की वजह से शायद वो अपने परेशान था, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, तो अपने बच्चों को लेकर उसने ये कदम उठाया है। फिर रात भर हमारी टीम, SDRF की टीम, होशंगाबाद और सीहोर की टीम आई थी, जिन्होंने पूरा रात भर सर्चिंग की, परंतु बच्चे नहीं मिले। आज सुबह 6 बजे के आसपास दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। आखिर अपने कलेजे के टुकड़े की जान लेने के बारे में एक पिता भला कैसे सोच सकता है? कैसे एक पिता के खौफनाक कदम ने सब कुछ खत्म कर दिया? ऐसी कौन सी वजह थी जिसमें जिंदगी देने वाले हाथ
सांसों की डोर खींच लेते हैं। वजह सुनेंगे आप। पति पत्नी के झगड़े का शिकार बने ये मासूम, माँ बाप के बीच हुई कहा सुनी कलह की सजा मिली इन बच्चों को। बच्चे का नाम सात्विक है जिसकी उम्र 2 वर्ष है, और बालिका का नाम ओमवती है जिसकी उम्र 4 वर्ष है। चूँकि ये आदमी को जीवित बचा लिया गया है तो उस पर 302 का प्रकरण करके विवेचना जारी की गई है। दरअसल सुहागपुर का रहने वाला राजेश अहिरवार, जिसका पत्नी से विवाद हुआ था, पत्नी को चोट आई। नर्मदापुरम के प्राइवेट अस्पताल में पत्नी का इलाज जारी था। इस बीच अस्पताल में भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और पति ने बच्चों के साथ मरने की धमकी दे दी। ये धमकी नहीं थी, बल्कि ये खौफनाक कदम राजेश ने उठाया। ये बताया है कि वो अपना सुहागपुर का रहने वाला है, यहाँ उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था, तो उसके पारिवारिक उसमें साले से उसका कुछ विवाद था, उसकी पत्नी से भी उसकी ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही थी, मानसिक तरह से बहुत परेशान था वो, तो कुछ उसके आर्थिक समस्या भी रही होगी, इस वजह से शायद उसने एक कदम उठाया। इन मासूमों की एक अनकही फरियाद सुनाते हैं, जो बस यही कह रही है, पापा हमें क्यों मारा। नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी होगी कई साजिश बेनकाब। किसी हत्यारे की अपने जुर्म के राज को छुपाने की वो तरकीब जो हैरान करने वाली है। वो कातिल जो 1.5 महीने के बच्चे का कत्ल करता है और हत्या का राज ही रहे उसके लिए इंटरनेट पर तरीके ढूंढता है। जो खेत पर गमछा और काला धागा फेंकता है जिस पर खून लगा होता है, जिससे पुलिस वालों को लगे बच्चे को जानवर ले गया, लेकिन वो शातिर हत्यारा बेनकाब हो गया। मासूम की रहस्यमयी गुमशुदगी। खेत में मिला काला धागा। हत्यारे ने की इंटरनेट पर सर्चिंग। हत्या का राज ही रहे। किलकारी का कातिल वो ममता का गुनहगार। महज 45 दिन ही हुए थे उस मासूम को इस दुनिया में आए हुए। आंख खोली तो मां का आंचल मिला, मां का दुलार मिला, पिता का साथ भी मिला, लेकिन 1.5 महीने के उस नवजात को कोई घर से उठाकर ले गया। जिस वारदात ने एक परिवार की खुशियां ही छीन ली, एक मां से छीन लिया उसकी आंखों का तारा, एक पिता के जीने का सहारा। आखिर उस मासूम से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उस परिवार से किसकी थी रंजिश जो रात के अंधेरे में एक बच्चे को मां के पास से उठाकर ले गया? दंतेवाड़ा के बारसूर थाना इलाके में नवजात बच्चे के लापता होने की खबर बच्चे के पिता ने लिखवाई। पुलिस वाले मासूम बच्चे को तलाश रहे थे, लेकिन बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिला। और फिर खेत में रेशम का वो काला धागा मिला जिसे बच्चे की कमर में उसकी मां ने बांधा था कि उसके कलेजे के टुकड़े को किसी की नजर ना लगे। लोगों को गुमराह करने के लिए बच्चे के गमछे और काले धागे को उसने घर के पास से खेत में फेंक दिया और गमछे में चूजे का खून लगा दिया, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे को किसी जानवर ने उठाकर ले गया है और उसे मारकर खा गया है। खेत में गमछा भी मिला जिससे नन्ही सी जान को धूप से बचाया जाता था, लेकिन काले धागे और गमछा में खून लगा हुआ था। आखिर उस नवजात के साथ हुआ क्या? क्या कोई जानवर उसे उठाकर ले गया था? इस सवाल की भी पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि उस रोज
बच्चे को मां के पास से ले जाने वाले आरोपी ने यह साजिश रची थी, जिसने 45 दिन के उस नवजात को तालाब में फेंककर उसकी जान ले ली। उसने 21 मई की रात को बच्चा अपने माँ के पास जब सो रहा था तो उसने उसको उठाकर बच्चे को एक पुली के पास रख दिया और 22 मई को बच्चे को उठाकर तालाब में फेंक दिया। यही नहीं, उस हत्यारे ने अपने जुर्म के राज को छुपाने के लिए इंटरनेट पर सर्चिंग भी की। हत्या के राज को छुपाने का तरीका सीखा, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। खेत में मिले गमछे और काले धागे को हत्यारे ने ही रखा था और उस पर जानवर का खून लगाया था, जिससे ये लगे कि जानवर बच्चे को उठाकर ले गया हो। ये हत्यारे की साजिश थी और यह हैवानियत की थी फरियादी ने, जो मासूम बच्चे का पिता ही था। बारसूर थाने में एक मामला आया था जिसमें 25 मई को प्रार्थी ने एक नवजात शिशु के लापता होने की सूचना प्रदान किया था थाने में। उसकी सूचना पर से थाने में 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था एवं पुलिस द्वारा हर एक बिंदुओं पर सघन से तस्दीक की गई थी। तस्दीक पश्चात कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य बरामद हुए पता चले और प्रार्थी के भी बयान में काफ़ी विरोधाभास था। तो जब प्रार्थी से सघनता से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने नवजात शिशु को तालाब में फेंककर उसकी हत्या की है। इस कत्ल के पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है। जो आरोपी है वह नवजात शिशु का पिता है और वह जल्दी बच्चा हो जाने के कारण काफी व्यथित था। एक जल्लाद बाप जो एक मां का गुनहगारी भी है और मासूम का कातिल भी। एक जल्लाद बाप की इस हैवानियत से सब सन्न हैं। दंतेवाड़ा से अब्दुल हमीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो 72 घंटे जो एक परिवार पर किसी कहर से कम नहीं थे, जिस परिवार के घर किलकारी गूंजी थी और अस्पताल से उनका 1 महीने का नवजात बच्चा चोरी हो गया था। सीसीटीवी में काले बैग में बच्चा ले जाते हुए एक आरोपी नजर आया। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज की कड़ियों से खुला ये राज और मिल गया एक मां का लाल। आप भी देखिए ममता के लिए ममता की चोरी, बे औलाद और वारदात। वो 72 घंटे एक मां का इंतजार। कब आएगा मेरा लाल? सीसीटीवी में कैद राज, मिल गया लाल। ममता के लिए ममता की चोरी, बे औलाद और वारदात। ये वो 72 घंटे थे जो एक मां पर कैसे गुजरे होंगे उसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता, जिस दर्द को बताया भी नहीं जा सकता। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में 31 मई की रात गोलू कुशवाहा और उसकी पत्नी पार्वती कुशवाहा पर कहर बनकर टूटी थी। जिस घर के आंगन में खुशियों ने कई साल बाद दस्तक दी थी, घर में किलकारी गूंजी थी, लेकिन इस परिवार की खुशियों पर किसी की नजर थी। दरअसल 31 मई की रात टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में सीसीटीवी में कैद हुई थी ये तस्वीर, जिसमें एक परिवार के 1 महीने के नवजात बच्चे को ये आरोपी काले बैग में चुराकर ले जा रहा था। अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ था। 31/5/22 को गोला कुशवाहा निवासी सतगुआ लिधौरा थाने में पड़ता है। उस व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई उसका 1 माह का बच्चा जो है वो कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है। उसी तारतम्य में फरियादी गोला कुशवाहा के द्वारा रिपोर्ट जो है थाने पर आकर कोतवाली में कराई गई। इस मामले में सीसीटीवी गुनाह की कहानी बयां कर रहा था और सीसीटीवी ने ही इस परिवार के गुनाहगार का राज फाश किया। सीसीटीवी में पुलिस को क्लू मिला कि उस रोज एक महिला जो काली साड़ी पहने हुई थी, वो और एक आदमी बाइक से निकले जिनके पास वही काला बैग था। यही नहीं, बलदेवगढ़ के पास एक और सीसीटीवी में मोटरसाइकिल तो दिखाई दी, लेकिन महिला पुलिस को नजर नहीं आई। इससे साफ हो गया कि हो ना हो बच्चा महिला के पास है।
आसपास के इलाकों में सर्चिंग की गई और पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी। वहां काली साड़ी मिली, बच्चे का सामान और अस्पताल में बच्चे के पहने कपड़े मिले, लेकिन न तो महिला मिली और न ही वो नवजात। बलदेवगढ़ में टीम को ये देखने मिला था कि वहाँ से महिला जो है वो वहीं थी और अकेला आदमी ही मोटरसाइकिल पर दिख रहा था, तो उसी तारतम्य में और प्रयास किए गए। इस बीच पुलिस को एक और क्लू मिला। महिला नौगांव के पास एक गांव में है। पुलिस ने घेराबंदी की और एक मकान में महिला की लोकेशन मिली, लेकिन वहां बाहर से ताला लगा था। महिला नाले से होते हुए बच्चे को लेकर भागी। आखिरकार वो महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी गई। पता चला कि वो महिला एक वहीं के आसपास के लोगों से पता भी चला था कि कोई महिला जो है वो संदिग्ध हालत में वहीं है, तो वहाँ महिला का पता किया गया। पता चला कि वो जलगवा थाना बढ़ेरा निवासी है। वहीं जाकर उसकी पूछताछ की गई तो पता चला कि महिला जो है वो नेगर पड़ता है नौगांव में, तो वहाँ के लिए रवाना हो गई है। वहीं उस महिला की शादी भी हुई थी, जहाँ थाना बलदेवगढ़, कोतवाली, बढ़ेरा और वहाँ की लोकल पुलिस नौगांव को भी शामिल कर लिया गया था। टीम ने अच्छे प्रयास किए और महिला को जो घेराबंदी करके दस्तयाब कर लिया माए बच्चे के, और टीम जो है वो बच्चे को वापस लेकर आई और माँ बाप को सुपुर्द किया। अब सवाल है कि क्यों एक माँ से उसके कलेजे के टुकड़े को छीना गया था, तो इसके पीछे की जो वजह आई वो आपको बताते हैं। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने निकल कर आई कि महिला की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन घर में किलकारी नहीं गूंजी। पुलिस की माने तो औलाद की चाहत में आरोपी महिला और उसके पति ने एक शख्स को 50,000 रुपए दिए, जिससे वो बच्चा उन्हें मिल जाए। अपराध कायमी के बाद विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से की जा रही है और भी चीज़ें जो है महिला से पूछताछ जारी है, तो जैसे जैसे चीज़ें तथ्य सामने आएंगे तो मन रखा जाएगा। अब ये सारे उद्देश्य जो हैं या महिला से पूछताछ या उसके परिजन को और बुलाकर की जाएगी और उसमें कई चीज़ें सामने आएंगी। इस मामले में आरोपी महिला का पति ये राज खोलेगा कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने अस्पताल से बच्चा चुराया। औलाद की चाहत में हुई ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे।